नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा के अंतर्गत श्री शिव लीलामृत की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं और आज की कथा में भस्म विभूति उसके बारे में हम बताएंगे। भगवान शिव को भस्म अर्पित किया जाता है और वो भस्म कोई साधारण भस्म नहीं होता, वो चिता भस्म होता है और उसकी महिमा बहुत ही निराली है। वैसे देखा जाए तो भगवान की सभी लीलाएं बहुत ही गंभीर और विचारणीय होती है, हमें शिक्षाप्रद होती है। आज की इस कथा में भी भस्म धारण करने की विधि, भस्म की महिमा और भस्म किस तरह तैयार किया जाता है उसके बारे में है। एक बार नैमिषारण्य में सूत जी अपने शौनकादि ऋषियों के साथ बैठे थे और कुछ कथाएं चल रही थी। सूत जी का प्रवचन चल रहा था और उसी समय शौनकादिक ऋषियों में से किसी एक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, हमें भस्म विभूति के बारे में कुछ बताइए। तब सूत जी ने कहा, भस्म के बारे में एक कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक अत्यंत महाज्ञानी और शिव भक्त वामदेव नाम का एक व्यक्ति था। शिव की लीला, शिव का नाम, शिव का भजन पूजन और शिव के ध्यान में मग्न रहने वाला ये वामदेव हमेशा अपने बदन पर विभूति लगा के रखता था। इस भक्त को ना ही कपड़े का ध्यान था, ना वस्त्रों का, ना खाने पीने का, ना जगह का, ना राजपाट का, किसी भी बात का इसे कोई ध्यान नहीं था। इसको एक ही ध्यान था और वो था अपने भगवान शिव की आराधना करना। नामस्मरण में लीन रहने वाला ये वामदेव कभी कहाँ बस इस तरह विचरण करते रहते। विचरण करते करते कभी जंगलों में चले जाते, कभी शहरों में चले जाते और इस तरह विचरण करते करते कभी कहीं बैठ गए तो वहीं समाधि लग गई। इस तरह उनका भगवान शिव के प्रति अपना जीवन समर्पित था। इसी तरह जाते जाते एक बार किसी पेड़ के नीचे ये बैठ गए और वहीं ध्यान में मग्न हो गए। इन्हें पता नहीं चला कितना समय बीत गया है। दूर से एक ब्रह्म राक्षस भूख के मारे विवल होता हुआ इधर उधर अपने शिकार ढूंढ रहा था। ब्रह्म राक्षस ने दूर से जब इन्हें बैठे हुए देखा तो इसके मन में विचार आया कि मेरे लिए भगवान ने बहुत अच्छा आहार भेजा है और वो ब्रह्म राक्षस भागता हुआ वामदेव के पास आया और उन्हें खाने के लिए उसने वामदेव को पकड़ लिया। वामदेव को कुछ भी पता नहीं चला, वो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि उन्हें किसी ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा है। लेकिन उनके शरीर पर लगी हुई विभूति ने अपना काम कर दिया। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने उन वामदेव को पकड़ा तो वामदेव के शरीर पर लगी हुई विभूति उस ब्रह्म राक्षस को लग गई और ब्रह्म राक्षस अचानक बदल गया। उसके विचार बदल गए, उसके मन में जो खाने के भाव थे वो भाव बदल गए। वो वामदेव के प्रति
आभार व्यक्त करने लगा और उनके प्रति उसके मन में आदर आ गया। एक राक्षस के मन में इस तरह का परिवर्तन हो गया। उसने वामदेव को प्रणाम किया और वामदेव को जगाया। वामदेव एकदम निर्विकार और शांत भाव के थे। उन्होंने जैसे ब्रह्म राक्षस को देखा, उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। ब्रह्म राक्षस को बड़ा ही आश्चर्य लगा। उसने प्रणाम करके पूछा, हे देव, आपने ये जो विभूति लगा रखी है, इस विभूति में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मैं आपको खाने के लिए आया था, लेकिन मेरे विचार बदल गए, मुझ में सद्बुद्धि आ गई। वामदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, ये विभूति भगवान शिव की है, शिव का प्रसाद है ये। जो भी व्यक्ति इस शिव के प्रसाद को धारण करता है, उसको कोई भी अकारण उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। अब ब्रह्म राक्षस के मन में जिज्ञासा हो गई। उसे लगा कि ये विभूति आखिर है क्या। और एक और चमत्कार हो गया उस विभूति का ब्रह्म राक्षस को लगने से। उसे पिछले जन्मों की 1000 जन्मों की अपनी सारी बातें याद आने लगी। पिछले 1000 जन्म उसके आंखों के सामने घूमने लगे। कब वो कौन से जन्म में आया, कब कैसा जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु कैसे हुई, और उसने उस जन्म में क्या क्या काम किए, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, पाप किए, पुण्य किए, जो भी उसने कर्म किए वो सारे उसके आंखों के सामने आने लगे। उसने वामदेव से कहा, हे देव, मुझे पिछले 1000 जन्मों के सारी बातें याद आ गई है, लेकिन मैं आपको आखिरी के 25 जन्मों की बातें आपको सुनाता हूँ कि मैं 25 जन्मों तक कौन कौन था और मैं क्या बन गया, कैसे कैसे मैंने अपना कर्म किया। सबसे पहले वो राजा बना था, और राजा बनने के बाद उसने किस तरह अपने राजा का चरित्र का दुरुपयोग किया, किस तरह स्त्रियों को कष्ट दिया, किस तरह उनका भोग किया, और किस तरह उसने पाप किए, किस तरह उसका मृत्यु हो गया। आगे चल के उसने एक एक करके कब वो श्वान बन गया, कब अजगर बना, और इस तरह एक एक करते करते उसने अपने 25 जन्म सुनाए। लेकिन फिर भी आखिरी में उसने कहा कि इतने सब होने के बाद मेरा अब ये ब्रह्म राक्षस का मुझे जन्म मिला है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि ब्रह्म राक्षस होने के बाद भी मुझ में ये परिवर्तन कैसे हो गया, और ये भस्म, ये विभूति इतनी चमत्कारी है कि इसने मेरे विचार बदल दिए। लेकिन एक बात मेरे फिर भी समझ में नहीं आ रही, इतने पाप कर्म करने के बाद मैं ब्रह्म राक्षस बना, फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से मुझे ये सद्बुद्धि हुई। तब वामदेव ने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, जीवन में अगर किसी ने कोई भी एक भी ऐसा काम किया हो जो निस्वार्थ हो, जो प्रेम से किया गया हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई द्वेष ना हो, कोई कपट ना हो, धोखा ना हो, और सत्कर्म हो, तो ऐसे सत्कर्म का फल समय आने पर मिलता है, और वही तुम्हें आज मिला है। अब ब्रह्म राक्षस, उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने पूछा कि हे देव, मुझे इस भस्म के बारे में और बताइए। तब वामदेव ने कहा, देखो, ये विभूति सिर्फ जीवित लोगों पर ही असर करती है ऐसा नहीं है,
ये मृत शरीर पर भी असर करती है और मृत शरीर को भी ये शिवलोक ले जाती है। अब तो ब्रह्म राक्षस को का जिज्ञासा ऐसी बढ़ गई, उसने कहा मुझे वो सब बात बताओ। वामदेव ने कहा ठीक है। एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण को अपना ब्राह्मणत्व, अपना ब्राह्मण कर्म ही करना चाहिए था, लेकिन उसके मन में एक पाप आ गया और उस पाप के रहते उसका मन एक शूद्र स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। शूद्र स्त्री को जब उसने अपना बनाना चाहा, तब उस शूद्र स्त्री के पति ने इस ब्राह्मण की हत्या कर दी और इसे गांव के बाहर नदी किनारे फेंक दिया। अब इस ब्राह्मण का ना तो अंतिम संस्कार हुआ और ना ही इसका मुक्ति होने के कोई आसार थे। ये प्रेत वहीं पड़ा रहा। लेकिन भगवान की लीला, भगवान की करनी, भगवान की महिमा कुछ अगाध होती है। जहां पर इस ब्राह्मण का प्रेत पड़ा था, उसी के आसपास एक शिव मंदिर था और उस शिव मंदिर में किसी ने भस्मारती की थी। भस्मारती करने के बाद उसका भस्म हवा से उड़कर मंदिर के बाहर आकर गिरा था और उधर से एक श्वान कुछ मिलने की आशा से उस मंदिर की तरफ आया। मंदिर में उसको प्रवेश नहीं मिला तो वो वही मंदिर के बाहर ही बैठ गया। अब कहाँ बैठा? जहां पर वो विभूति गिरी हुई थी। उस श्वान के शरीर पर वो विभूति लग गई। खाने को तो कुछ मिला नहीं। अब वो वहां से उठकर सोचा पानी पीने जाए। वो पानी पीने के लिए नदी की तरफ गया। अब वहां पर ये प्रेत पड़ा हुआ था। इस श्वान ने पानी पीने के पहले अपने शरीर को झाड़ा। जैसे अपने शरीर को झाड़ा तो उसके शरीर पर लगी हुई विभूति इस ब्राह्मण के प्रेत के ऊपर पड़ी और प्रेत के ऊपर विभूति भस्म गिरने के बाद इसका मुक्त होने का समय आ गया। इसको मुक्ति मिलने वाली थी। इधर जब यमदूत इसके प्राण लेकर जाने लगे और यमराज के पास गए तो यमराज ने देखा कि ये तो इसके शरीर पर तो विभूति लगी हुई है। तब उन्होंने कहा ये नरक का भागीदारी नहीं है, इसे तो शिवलोक जाना चाहिए। और फिर शिवदूत आए। शिवदूत इसको अपने साथ शिवलोक लेके गए और श्वान जो कि उसे भी भस्म लग गया था, इसलिए उसकी भी मुक्ति हो गई। समय आने पर वो भी शिवलोक गया। वामदेव ने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, भगवान शिव की विभूति अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है। जो भी इसे मन से धारण करता है उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन अचानक भी अगर किसी को शिव विभूति लग जाए या वो अकारण ही उस शिव विभूति को धारण कर ले या उस भस्म को लगा ले तो उसका कल्याण अवश्य होता है। आगे ब्रह्म राक्षस ने पूछा कि हे देव, मुझे अब ये बताइए कि विभूति कैसे होती है। तब वामदेव ने कहा कि भगवान शिव को चिताभस्म चढ़ाया जाता है, लेकिन विभूति तैयार करने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को मैं तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों, अगर इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उस प्रक्रिया को या विभूति कैसे बनाई जाती है वो अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम हमारे जीवन में पहली बात यह है कि हमें जिस वर्ण में हमें जन्म मिला है उस वर्ण का, उस जाति का मान रखते हुए
हमें उस जाति के अनुसार हमारे लिए जो धर्म में कर्म है वो करना चाहिए। दूसरा, अगर हमने हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कोई सत्कर्म किया है या निस्वार्थ कोई सेवा की है तो उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। तीसरा, भगवान की सेवा, भगवान के नाम और भगवान के ऊपर की आस्था अगर हमने पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ की, तभी हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। आज की शिव महिमा, शिव कथा यहीं तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए, बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।